हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 5 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो नमक होता है उसको हम इवेपोरेशन मेथड से जो है समुद्र का पानी होता है उससे निकालने में ये हेल्प होता है। यानी जो समुद्र का पानी नमक घोल करके यहाँ पे इन खेतों में आ जाता है और फिर इन खेतों से इवेपोरेशन के द्वारा जो पानी होता है उड़ जाता है और जो सॉलिड नमक होता है इसको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसको हम शुद्ध करते हैं। तो ये सेपरेशन का जो एक अलग मेथड था, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इसमें सेपरेशन कर रहे थे। अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है इसमें ये दिया गया है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन यानी एक से अधिक सेपरेशन के मेथड को यूज करना, एक से अधिक पृथक्करण विधि का उपयोग करना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आइए हम लोग इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है यहाँ से, वी हैव स्टडीड some methods for separation of substances from their mixtures. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सब्सटेंसेज को सेपरेट कर रहे होते हैं तो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं किसी एक ही विधि का उपयोग करके, एक ही मेथड का उपयोग करके हम उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक जो सेपरेशन के मेथड होते हैं हम उसमें उपयोग करते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं कि एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 7 दिया है। इसमें हम क्या दिया, इसको रीड करते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, हाउ विल बी सेपरेट दीज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, बालू और नमक का मिश्रण लीजिए। हाउ विल बी सेपरेट दीज, हम इसको कैसे अलग करेंगे। बी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज, हमने पहले ही देख चुके हैं कि इसको हैंड पिकिंग, इसको सेपरेट करने के लिए एक सुइटेबल मेथड नहीं है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बेकर एंड ऐड सम वाटर टू इट, इस मिश्रण को एक बीकर में रखिए और इसमें कुछ पानी डाल दीजिए। लीव द बीकर एसाइड फॉर सम टाइम, इस बीकर को कुछ समय के लिए बगल में रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम, क्या आप बालू को बॉटम में नीचे बैठते हुए देख रहे हैं। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, बालू को हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से इसको अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन्स, जो डिकेंटेड लिक्विड है वो क्या कंटेन करता है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट व्हिच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, क्या आप सोचते हैं कि ये जो डिकेंटेड वाटर है इसमें साल्ट होता है जो कि पहले मिक्सचर में था। तो इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद हमें पाएंगे कि जो डिकेंटेड वाटर है उसमें साल्ट जो है घुल कर आ जाता है और जो बालू होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपको प्रोसेस बताई गई है कि आप कोई बीकर ले लेंगे, इसमें जो आपका बालू और नमक का जो मिक्सचर है इसको आप डाल के इसमें पानी डाल देंगे और उसके बाद जो आपका बालू है वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो नमक होगा, नमक पानी में घुल जाएगा और फिर इस पानी को हम क्या कर लेंगे, दूसरे बर्तन में डिकेंट कर लेंगे। दूसरे बर्तन में जो ये पानी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये क्या होगा, ये नमक वाला पानी होगा इसमें, यानी पानी और नमक का ये मिक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे इसमें रीड करते हैं। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, अब हमको डिकेंटेड लिक्विड से साल्ट और वाटर को अलग करना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड, इसको आप जो ये लिक्विड है इसको एक केतली में आप ट्रांसफ़र करिए और इसके ढक्कन को बंद कर दीजिएगा। हीट द केटल फॉर सम टाइम, डू यू, केतली को कुछ समय के लिए आप गर्म करिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट द स्पाउट ऑफ द केटल, क्या आप जो केटल का जो स्पाउट है उससे भाप बाहर आते हुए देख पा रहे हैं। आगे इसको रीड करते हैं। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट above द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.3, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे नीचे चित्र में दिया गया है,
सबसे पहले आप ये जो डिकेंटेड वाटर है इसको आप कहाँ पे डालेंगे, इसमें केतली में डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको आप गर्म करेंगे, इसका जो भाप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भाप निकल रहा है। उसके बाद आप एक थाली प्लेट ले लेंगे, इस प्लेट के ऊपर क्या रखेंगे, आप थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा रख लेंगे। और उसके बाद में इसको हम एक चम्मच से, इसको जो है टोंग से इसको हम पकड़ लेंगे यहाँ पे, और जो भाप है इसको थाली में टच करने देंगे। तो ये भाप है थाली में छू करके क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भाप किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और फिर इससे टपकता हुआ ये कहाँ पे इकट्ठा होगा, दूसरे बेकर में हम यहाँ नीचे इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो जब पूरा पानी यहाँ पे उबल चुका होगा तो जो पानी है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बीकर में जो बगल में रखा गया है, और जो नमक है वो कहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऐसे जब ये इसके अंदर का पूरा पानी जब भाप बन जाएगा तो सारा पानी यहाँ से कंडेंस होकर के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद में फिर क्या होगा, जो नमक है ये इसके नीचे यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर इसका ढक्कन खोल करके हम इसके नमक को निकाल सकते हैं, और ये पानी यहाँ पे अलग, तो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, नमक यहाँ इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने दो सेपरेशन मेथड का यूज़ किया, इवेपोरेशन यहाँ भी इन्वॉल्व है। आगे इसमें देखते हैं, when the steams comes in contact with the metal plate, मेटल प्लेट कूल्स विथ आइस। तो जो स्टीम है जब वो मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आता है तो जो यहाँ पे आइस रखा बर्फ़ है इसके कारण ये ठंडा हो जाता है। इट कंडेंसेज, ये क्या होता है, संघनित। कंडेंस होने का मतलब भाप है, अगर भाप फिर से पानी बन रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये भाप यहाँ पे कंडेंस कर रहा है, एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और तरल पानी को बनाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो पानी की बूंदें आपने यहाँ थाली में देख रहे हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं, कंडेंसेशन के द्वारा। यहाँ पे जो ये भाप है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस होकर पानी बन रहा है, और ये पानी की बूंदें फिर यहाँ पे आके आपको जो है इकट्ठा हो रही हैं। तो ये कंडेंसेशन के द्वारा ये भाप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जो वाटर वेपर होता है इसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अगली टॉपिक इसमें हम देखते हैं, डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल्ड। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा कंटेनर जिसमें दूध उबाल के तुरंत रखा गया हो और इसके ऊपर एक कोई ढक्कन रखा हो, तो जब आप इसको ढक्कन को जब आप उठाते हैं तो इसके निचले वाले हिस्से पर कुछ पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, इस बर्तन में अगर कोई गर्म पानी या गर्म दूध रखा है, इसको एक थाली से हम इसको ढक दिए हैं प्लेट से, तो जब हम प्लेट को उठाते हैं तो प्लेट के निचले वाले हिस्से पर यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पानी की बूंदें यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये पानी की बूंदें इकट्ठा क्यों होती हैं, जो यहाँ पे दूध होता है इसके अंदर वो भाप बनकर उसका पानी थोड़ा सा ऊपर जाता है, और यहाँ पे चूँकि हवा ठंडी होती है और ये दूध गर्म होता है, तो ये भाप यहाँ पे थाली के कंटेक्ट में आके इसके नीचे पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। आगे इसमें देखिए यहाँ पे, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द केटल। जब पूरा पानी उबल चुका होगा तो केटल के तली में क्या मिलेगा आपको, वी हैव दस सेपरेटेड साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इस तरीके से तो यहाँ जो केतली होगी उसके जो केतली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके तली में क्या आपको मिलेगी, इसके तली में आपको क्या मिल जाएगा, जो नमक है वो यहाँ पे आपको इसके तली में मिल जाएगा। इसके तली में आपको नमक यहाँ नीचे सूखा टुकड़ा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और पानी इसका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पानी, नमक और पानी को हमने इकट्ठा कर, लेकिन ये कितने सारे मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ देखिए, बी है 10 सेपरेटेड साल्ट, हमने यहाँ पे साल्ट को सेपरेट किया है। सैंड एंड वाटर, साल्ट, सैंड और वाटर का हमने सेपरेट किया है। यूजिंग प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के प्रोसेस को, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। तो हमने कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन, और इसके बाद में फिर क्या किया है, तो ये जो है कंडेंसेशन यहाँ दिया है। तो ये सारी जो है प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं, इनका यूज हमने किया है। यहाँ पे आपका ये डिकेंटेशन लिखा है, तो डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये 4 सेपरेशन मेथड का यूज हमने किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो हमने कई बार ऐसा होता है कि किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम एक ही बार में एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे रीड करते हैं, पहली, faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small
तो यहाँ पे देखिए, पहेली फेस्ड ए प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। पहेली को एक जो है समस्या हुई जब वो बालू और जो नमक है उसके मिक्सचर से नमक को निकाल रही थी। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो उसने क्या किया था, एक छोटे से सैंड के छोटे से अमाउंट में नमक का एक बड़ा पैकेट उसने डाल दिया था। इस तरीके से नम जो जो सैंड है वो थोड़ा सा था और नमक इसमें इसने ज़्यादा डाल दिया। तो इस तरीके से एक मिक्सचर था। और उसके बाद इसने क्या किया, इसको सेपरेट करने का प्रयास किया, जैसा कि ऊपर मेथड आपको दिया है। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ा है, डिकंटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये जो यहाँ पे प्रोसेस थे इनका यूज करके इसने इनको अलग करने का प्रोसेस किया। टू रिकवर द साल्ट, साल को अलग करने के लिए, द शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैड टेकन। तो उसने ये देखा कि जितना नमक उसने बालू और पानी के साथ में मिलाया था उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ही वो सिर्फ प्राप्त कर सकी। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो इसमें क्या गलत हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या गलत हुआ होगा इसको जानने के लिए हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस अगले टॉपिक में हमको ये पता चलेगा कि वास्तव में ये जो पहेली थी इसमें जितना नमक घोला था, थोड़ा सा बालू था और इतना सारा नमक था, इसको मिला के इसने घोल करके पानी में मिला के फिर इसको डिकंटेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन विधि के द्वारा नमक को फिर से प्राप्त करने की कोशिश किया। लेकिन जितना नमक इसने मिलाया था उसका सिर्फ थोड़ा सा नमक इसको प्राप्त हुआ और बाकी नमक कहाँ चला गया। तो इसको जानने के लिए हम जो है अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो नमक और पानी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है और बाकी नमक घुलता ही नहीं, ये बालू के साथ में ही रह जाता है जब हम डिकेंट करते हैं तभी। तो इस बात को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।